आप लोगों का नाउन प्रैक्टिस क्लास एक्सरसाइज नंबर 12 में आप लोगों का बहुत प्यारे तरीके से आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और आज फिर हम लोग 10 अलग नाउन के जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करने का काम करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सेव करते हैं, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि मम्प्स आर अ पेनफुल डिजीज। मम्प्स आर अ पेनफुल डिजीज। MUMPS, मम्प्स आर अ पेनफुल डिजीज। पेनफुल डिजीज। अब यहां समझते हैं, जितने भी बीमारी के नाम हैं, खासकर दो का नाम लिख देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मम्प्स और एक होते हैं मेसल्स, MEASLES। यह जो दोनों बीमारी के नाम हैं, नेम ऑफ ए डिजीज हैं, नेम ऑफ डिजीज, ये बीमारी के नाम है। यह क्या है? सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इसी प्रकार से जो सब्जेक्ट का नाम है, फिजिक्स हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, ओके, पॉलिटिक्स हो सकता है, पॉलिटिक्स, या बात करते हैं एथिक्स को लेकर। तो ये कुछ सब्जेक्ट के नाम है जिसके लास्ट में आपको ICS रहते हैं, ध्यान रखेगा। यह हो जाते हैं नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट आते हैं। तो यह भी अपने आप को क्या दिखाते हैं? सिंगुलर ही होते हैं, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट का नाम है। ऊपर में जो लिखा गया है वो एक बीमारी का नाम है, डिजीज का नाम है। तो ये सब सिंगुलर की कैटेगरी में आते हैं। इनका प्लुरल बनाना पॉसिबल नहीं है। बनाने का सेंस है कि इसमें आपको अलग से S और ES ऐड करने की जरूरत नहीं है, या इसमें जो S और ES पहले से ही इनरोल है, जो ऐड कर दिया गया है, इसमें आपको दोबारा S और ES ऐड करने का कोई सेंस बनता नहीं है, या आपको इसको हटाने का कभी भी काम इसको नहीं करना चाहिए। अब इसके एरर में आते हैं क्या हाँ, तो फर्स्ट आते हैं मम्प्स आर अ पेनफुल डिजीज। तो यहां पर से ये इस आर को मूव करके यहां पर क्या पुट करना है? इज। मम्प्स इज अ पेनफुल डिजीज, आर का कोई सेंस नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मूव करते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन में? वही अच्छा, मेसल्स आर एन इन्फेक्शियस डिजीज। चलिए देखते हैं। MEASLES, इसमें आर पुट कर दिया गया। मैंने अभी तुरंत बताया है, ध्यान रखिएगा कि नेम ऑफ डिजीज में यह सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ आर का पुट ना करके हमें क्या पुट करना चाहिए? इज का पुट करना चाहिए। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया द वेजेस ऑफ माई सर्वेंट वाज रेज्ड। द वेजेस ऑफ माई सर्वेंट वाज रेज्ड कर दिया गया है। अब देखते हैं, द वेजेस ऑफ माई सर्वेंट वाज। अब समझते हैं, WAGES, वेजेस का दो मीनिंग क्रिएट होता है। आप इसको जब एक पेमेंट के रूप में या सैलरी के रूप में, पेमेंट या आप इसको सैलरी कह सकते हैं, और एक आता है इसका मीनिंग जो कि पनिशमेंट से कनेक्टेड है, पनिशमेंट, पनिशमेंट से। तो जब आप इसका पेमेंट या सैलरी से मीनिंग क्रिएट करवाते हैं तो यह अपने आप को प्लुरल क्रिएट कर लेता है, फॉर्म कर लेता है। और जब आप इसे पनिशमेंट के रूप में कंसीडर करना या कैरी करना स्टार्ट कर देते हैं तो यह अपने आप को सिंगुलर के रूप में रिप्रेजेंट करना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। अब डिपेंड कर दिए, कहा सेंटेंस को ऑब्जर्व करते हैं। द वेजेस ऑफ माई सर्वेंट वाज रेज्ड। रेज्ड मतलब होता है इंक्रीज, इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो मेरे सर्वेंट की यहां पर पेमेंट की बात कहीं ना कहीं की जा रही होगी, ध्यान रखेगा कि उसके पेमेंट को रेज्ड कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। और जब भी वेजेस का मीनिंग आप पेमेंट से लेते हैं, किसे लेते हैं? पेमेंट से, तो ऐसे सिचुएशन में क्या बनता है? प्लुरल। क्योंकि इस ऑफ प्रिपोजिशन के बाद यहां पर माय सर्वेंट तो काम करेगा ऑब्जेक्ट का, ऑफ प्रिपोजिशन के बाद माय सर्वेंट किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन बनता है? वेजेस। और वेजेस यहां किस फॉर्म में या किस मीनिंग को कैरी कर रहा है? पेमेंट के मीनिंग को कैरी कर रहा है, तो ये प्लुरल। तो यहां पे वाज का कोई मीनिंग नहीं है, यहां पे क्या पुट होना चाहिए? वर। तो आंसर बनता है द वेजेस ऑफ माय सर्वेंट वर रेज्ड, ना कि वाज रेज्ड। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन कहा गया हिज ट्राउजर इज वेरी टाइट। हिज ट्राउजर इज वेरी टाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। हिज ट्राउजर वाज वेरी टाइट। अब कुछ शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे आप ट्राउजर को ऑब्जर्व करें तो जो भी ट्राउजर आपको दिखता है
तो उसमें आपको एक आइडेंटिकल पार्ट की कैटेगरी जरूर बनती हुई नजर आती है। ओके ओके, उसमें क्या होता है, एक आइडेंटिकल पार्ट क्रिएट होता, ऐसा होता, एक मिनट, ये आपको ट्राउजर के रूप में सेंस में नजर आएगा, जिसका आपको आइडेंटिकल पार्ट नजर आएगा। यानी आपको ये लगता है, ध्यान रखिएगा, इसको कहीं ना कहीं दो अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बनाया गया है। जैसे सीजर्स कैंची होता है तो उसमें भी दो अलग अलग हिस्सों को जोड़ा जाता है। तो जो भी ऐसे आपको आर्टिकल्स दिखते हैं जिसमें आपको आइडेंटिकल पार्ट को जोड़कर एक बनाया गया है, तो वो प्लुरल आते हैं, जिसमें ट्राउजर, पायजामा, सीजर्स, ओके, टोंग्स, ओके, गॉगल्स, ये सब स्पेक्टेकल्स, ये सब वर्ड हैं जो आपको हमेशा पेयर में दिखते हैं। जीन्स, शूज और स्लीपर्स, ये सब हमेशा प्लुरल के फॉर्म में आपको क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर एक तो ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन लिखा गया है हिज ट्राउजर, तो सबसे पहली बात यहाँ पे ट्राउजर लिखना गलत था, होना चाहिए ट्राउजर्स। दूसरी बात है यहाँ पर क्या पुट हो जाना चाहिए, वाज नहीं, यहाँ पे हमें वर पुट करना चाहिए था, क्योंकि ट्राउजर्स प्लुरल मीनिंग को कैरी करता है। किस कौन से मीनिंग को, प्लुरल मीनिंग को कैरी करता है। तो यहाँ पे होना चाहिए था हिज ट्राउजर्स, और वाज की जगह पुट होना चाहिए वर वेरी टाइट। क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, द समन्स वर इशूड टू हिम, द समन्स वर इशूड टू हिम। अब बात करते हैं समन्स को लेकर, SUMMONS, समन्स, यह सिंगुलर है। इसका अगर आप प्लुरल बनाना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, तो होता है SUMMONSES, समन्सेस, ये इसका प्लुरल मीनिंग होता है। अब यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए, यहाँ पे बात किया गया समन्स का, तो समन्स क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ आपको वर न लगा के क्या यूज करना चाहिए, वाज यूज करना चाहिए। तो आंसर बन सकता है द समन्स वाज इशूड टू हिम, ना कि वर इशूड टू हिम का सेंस आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है। क्वेश्चन 6 कहता है फिजिक्स आर टॉट बाय संजीव कुमार। ओके, फिजिक्स आर, अब आप ही बताइए, फिजिक्स का जब कहा गया फिजिक्स आर टॉट बाय संजीव कुमार, तो फिजिक्स जो है यह सब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट हुआ है, और जब फिजिक्स सब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट होता है तो ये कैसा बिहेव करता है, सिंगुलर। तो यदि ये सिंगुलर है तो यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पर क्या पुट होना चाहिए, इज का प्लेसमेंट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में मूव करते हैं। क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया इकोनॉमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ प्रोड्यूसिंग वेल्थ। ओके, इकोनॉमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ क्या कहते हैं, प्रोड्यूसिंग वेल्थ। चलिए देखते हैं, इकोनॉमिक्स डील, चलिए याद इतना ही रखते हैं। अब इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है जिसमें आपको ध्यान रखेगा कि वेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी आपको पढ़ाई जाती है। तो ये एक सब्जेक्ट का नाम है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ वर्ब कैसा, सिंगुलर। तो यहाँ पे डील, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और अगर आपको वर्ब सिंगुलर चाहिए तो हम लोगों को उसमें एस लगाना पड़ता है। जब वर्ड में एस पुट होता है तो सिंगुलर, और वही नाउन में ध्यान रखेगा ऑन द अदर हैंड, जब आपको नाउन में एस पुट करना पड़ता है तो वो प्लुरल होते हैं। तो फिलहाल हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे आंसर बनता है डील्स। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। कहा गया आई सम एथिक्स आर मींट फॉर सेल्फ प्यूरिफिकेशन। एथिक्स आर मींट, एथिक्स आर मींट, एथिक्स क्या समझा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसका मीनिंग आता है, ध्यान रखिएगा, फॉर सेल्फ प्यूरिफिकेशन, अपने आप को प्यूरिफिकेशन करना। तो एथिक्स भी यहाँ पर एक सब्जेक्ट का नाम है, और यह सब्जेक्ट का नाम है तो सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ फिर आर नहीं बउआ जी इज का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग मूव करते हैं। क्या कहा गया है, आई सबमिटेड माई थीसिस टू द यूनिवर्सिटी। आई सबमिटेड माई थीसिस। अब बात यही हो गया, बात थीसिस की नहीं, बात यहाँ थेसिस की होती है। आई सबमिटेड माई थेसिस, ना कि थीसिस वहां पर क्रिएट होगा। तो आई सबमिटेड माई थेसिस कहां पर, टू दी यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 10 में मूव करते हैं, चलिए देखते हैं। 10 में कहा गया इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द वेरियस फेनोमेनन इन नेचर। ओके, द वेरियस फेनोमेनन
द वेरियस फेनोमेनन इन नेचर। यही सेंटेंस की यूज किया गया है, द वेरियस फेनोमेनन इन नेचर। चलो, फेनोमेनन इन नेचर। अब बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, PHENOMENON, फेनोमेनन। यह सिंगुलर है, इसका प्लूरल यूज करना चाहते हैं तो वो होता है फेनोमेना। फेनोमेना ये प्लूरल है, फेनोमेनन सिंगुलर है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? फेनोमेना होता है। अब देखते हैं यहाँ पर कहा क्या गया है। यहाँ पे वर्ड जो इस प्रकार से रखे गए हैं अरेंजमेंट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द वेरियस फेनोमेनन। और वेरियस का मीनिंग क्या होता है कि अलग अलग वेराइटी में वो अवेलेबल हो। तो जब यहाँ वेरियस का रहा है, अलग अलग वेराइटी का से अलग अलग टाइप्स का सेंस आ रहा है, तो ऑटोमेटिक वेरियस के बाद आपको प्लूरल नाउन का यूज करना है। कौन से नाउन का? प्लूरल नाउन का यूज करना है, क्योंकि वेरियस कह रहा है कि अनेक प्रकार का। तो अनेक प्रकार का, तो अनेक प्रकार का एक आम तो हो नहीं सकता, अनेक प्रकार के ढेर सारे आम होंगे। तो यहाँ पर फेनोमेनन लिखना बिल्कुल गलत है, आंसर बनता है फेनोमेना। फेनोमेना। तो पूरा सेंटेंस क्या बन सकता है? ध्यान, कंप्लीट सेंटेंस के लिए हम लोग पढ़े तो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द वेरियस फेनोमेना इन नेचर। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द वेरियस फेनोमेना इन नेचर। तो यह हम लोगों के एक्सरसाइज या कह सकते हैं क्लास 12 के 10 क्वेश्चंस और हम लोगों को कंप्लीट हुए। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसके प्रैक्टिस सीरीज को बढ़ाते रहना है। और इसी के साथ मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर या क्लास 13 में। ओके।